नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम विष्णु नमः। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय। आज पुरुषोत्तम मास की 13वें अध्याय की कथा हम आपसे कह रहे हैं। 12वें अध्याय में आपने देखा कि किस तरह पांडवों ने बड़े भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास का पूजन अर्चन किया और पुरुषोत्तम मास के पूजन अर्चन के प्रभाव से पुनः उन्हें कौरव पर विजय प्राप्त हुई और उनका राज्य वापस मिला। 13वें अध्याय में ऋषि कहने लगे जी महाराज, राजा द्रढ़ धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से किस तरह राजपाट पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, योगियों को भी दुर्लभ भगवान का लोक कैसे प्राप्त हो, इसीलिए आप हमें विस्तार पूर्वक राजा द्रढ़ धनवा की कथा कहें। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी द्रढ़ धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्र धनवा नाम से विख्यात एक राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला था। धार्मिक द्रढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह द्रढ़ धनवा अंगों से चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा कर दक्षिणा देकर पिता की नगरी को आ गया। अपने नगर के रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगे कि स्त्री घर पुत्र आदि छोड़कर मुझे भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा द्रढ़ धनवा को सब राजपाट सौंपकर विरक्त भाव से संन्यास लेकर पुनः ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां जाकर उन्होंने तप करने लगे। कितने ही काल उन्होंने तप किया और चित्रधनवा के प्रभु के हरि के धाम को वह चले गए। जब राजा को अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिली तो उन्होंने अपने पिता की अधोदेहिक क्रिया की, नगर में राज्य करने लगे। एक दिन राजा द्रढ़ धनवा गुणसूत्री नामक की उनकी स्त्री थी। उनके 4 पुत्र थे और चारुमती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या के पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे, एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार आया, मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से है। मैंने ना अभी तक कोई जीवन में तप किया, न दान किया, न कुछ अवध किया। अपने इस भाग्य का कारण मैं किससे पूछूं। राजा की इस विचार में ही सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके उदय हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर नमस्कार करते वह राजा घोड़े पर चढ़कर वन के लिए निकल पड़ा। वन में वहां उसने हिरण का शिकार किया। राजा धनवा के बाण से घायल होकर वह मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा उस मृग का पीछा करते करते उस घनघोर वन में जा पहुंचे। लेकिन मृग नजर से ओझल हो गया, कहीं छिप गया। राजा को उसी समय प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां तत्काल जाकर उन्होंने पानी पिया। वही अत्यंत घना एक छाया वाला वट का वृक्ष था। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वही उस वट वृक्ष के पास बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेले देखकर वह शुभ तोता बार बार एक ही श्लोक कहता, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो तेरे विचारता तो कैसे पार पहुंचे। तू पृथ्वी में अत्यंत सुख को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार
पहुंचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यमय पूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह तोता ऐसे वचन क्यों कहता है? क्या यह सुखदेव जी है? मुझ मूड को उस संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण की भक्ति समझाकर मुझ पर कृपा करने के लिए आए हैं, मेरा उद्धार करने को आए हैं। और इसी विचार में वह लगा रहा कि उसी समय उसकी सेना भी वहां पर आ गई। तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गया और राजा अपनी सेना सहित अपने नगर को उस तोते की उस वाक्य को उपदेश को मन में श्रवण करते करते बार बार दोहराते हुए नगर में आ गए। इसी श्री बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय। चौदहवें अध्याय में श्री नारायण जी कहते हैं, राजा इसी प्रकार चिंताग्रस्त होकर एक समय वाल्मीकि ऋषि के यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति से उनके चरणों को प्रणाम किया। तब वाल्मीकि ऋषि ने राजा को शांत देखकर कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे मन में कुछ चिंता है, वह तुम मुझे बिना संकोच होकर कहो, क्या बात है? तब राजा कहने लगे, हे महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ सुख है, परंतु हे ब्राह्मण, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो उस वन के पोते के मुख से कहे हुए उस वाक्य को आप दूर करें। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचनों को सुनकर कहने लगे, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ब्राह्मण के घर ताम्रपत्र के किनारे उत्पन्न हुए। सदैव तुम्हारा नाम था, तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट रहने वाले ब्राह्मण थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली थी, गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से वह कहने लगा कि हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न संतति इस लोक और परलोक में सुख देती। उस श्रेष्ठ संतति को मैं प्राप्त न कर सका तो मेरा जीना ही वृथा है। मैंने उसे वेदाध्ययन नहीं कराया, न उसका विवाह आदि कर्म किया, अतः मेरा जन्म वृथा है। इसीलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस प्रकार अपने पति के वचनों को सुनकर धर्मपत्नी कहने लगी कि हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ बात मत कहो। तुम्हारे जैसे वैष्णव पूर्व ब्राह्मण कभी निराश नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर हैं, आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा तो हरि जगन्नाथ की आराधना हमें करनी चाहिए। वह ब्राह्मण अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचनों को सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया और वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान करके वह वहां तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि में विधाता ने वह जब उस वन में तप करने लगा तो तप करते हुए 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोक कांप उठा। सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भगवान श्री नारायण वहां प्रकट हुए और नवीन मेघ के समान चतुर्भुज जगत के पालनहार करने वाले समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद नारायण लक्ष्मी नारायण को बड़े मनमोहक से प्रणाम किया। इति श्री 14वें अध्याय। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय।